गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने 8वां चैप्टर कंप्लीट किया था जिसमें था त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो नवा चैप्टर है हमारा। तो देखिए, हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पहले आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति जो सारणी थी रेशियोज़ की वो करा चुके हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करते हैं और इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। प्रश्न संख्या फर्स्ट जो है, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो आज का पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि हमारे पास कोई इस प्रकार से भूमि पर कोई खंभा है और इससे दूर ये, और इस पर यहाँ पे कोई क्या लगा हुआ है, कोई यानी कि ज़मीन पर ये तो खंभा हो गया और यहाँ पे कोई बिंदु है जिससे एक डोरी को बांधा गया है और इसको इसके साथ में इस खंभे से जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या कहता है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो, यदि जो हमारे पास कोण है ये कोण ये 30 डिग्री का है और 20 मीटर लंबी डोर, डोर कितनी है, ये 20 मीटर लंबी डोर है, तो क्या कहता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, खंभे का बिंदु, इसको हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि जो खंभा है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, जो सीधा है, और यहाँ पे इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ज़मीन पर जो रस्सी क्या कर रही है, टच है, बंधी हुई है, और ये जहाँ खंभे से रस्सी बंधी हुई है उसे हम सी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या गया है, समकोण त्रिभुज। कैसा कोण, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, वहीं हमारे पास एसी कितना दे रखा है, एसी हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो बच्चों बीसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना है। तो आपने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि हम बीसी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो हमें बीसी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम यहाँ पे हमारे पास एक तो एंगल दे रखा है, दूसरा कर्ण दे रखा है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। निकालना क्या है, एच, यानी कि ये क्या है, लंब है, आधार है, लंब है ना, तो हमें तो लंब निकालना है। तो वही चीज याद रखिए, लाल कका, लाल कका। ठीक है, वही रियाज का लाल काका ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एच, यानी कि हमें तो लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, हमें लिख देना है लंब यानी कि BC, और कर्ण हमारे पास दे रखा है क्या, AC। और ये किसके बराबर होता है बताइए, लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा साइन, और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा BC क्या मान रखा है हमने, H, तो H बाई AC हमारे पास कितना है, HB, यानी कि AC हमारे पास 20। और बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 या 2 होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है, शाबाश। तो अब हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, तो 2 1 जा 2 0, तो H कितना, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आया, खंबे की ऊंचाई, देयरफॉर खंबे की ऊंचाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, 10 मीटर होगी। कितनी होगी,
10 मीटर होगी। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। नोट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास यानी कि कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो पेड़ कुछ इस प्रकार से खड़ा होगा ना। ये पेड़ खड़ा है, ये मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पेड़ खड़ा है तो क्या होता है, तभी आंधी आ जाती है, और जैसे ही आंधी आती है तो ये पेड़ टूट कर गिर जाता है। अब जब ये पेड़ टूट कर गिरता है तो ये क्या होगा, जैसे ही ये बीच से टूटा, जो ये ऊपर का हिस्सा था जो यहाँ पे था, ये हिस्सा यहाँ पे आ जाता है, नीचे की तरफ आएगा। तो ये झुका तो इसने क्या किया, ये जमीन पर आकर गिर जाता है, और ये जो हिस्सा है ऊपर का वो यहाँ पे इस जमीन को टच करता है। और यानी कि यहाँ से जो दूरी है, क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी कि पेड़ के शिखर ने जमीन को यहाँ पे छुआ, ये होता है पाद बिंदु। तो इससे यहाँ इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो ये कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम वही नामकरण कर देते हैं इसका, ABC, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ D, हमारे पास पहले यहाँ था, ये BD था हमारा, और जो ये पॉइंट था ना D, ये यहाँ पे आकर टच हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, दिया गया है, क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, और ये जो कोण है ना, कोण बनाता है बेटा ये पेड़ यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल था। ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है। वहीं कोण A कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का, और AB कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। AB कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ। कितनी है AB, हमारे पास 8 मीटर दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान से देखना है, निकालना क्या है, हमें तो पेड़ की हाइट निकालनी है ना। तो पेड़ की हाइट तो हमारे पास, ये भी पेड़ का हिस्सा था और ये भी पेड़ का हिस्सा था, तो दोनों हिस्से पेड़ के ही है ना। पेड़ की हाइट तो तब निकलेगी जब ये और ये दोनों निकल आएंगी। अब हमारे पास तो केवल एक हिस्सा दे रखा है, तो कोई सा भी एक हिस्सा निकाल लीजिए। बताइए पहले कौन सा निकालोगे, BC या AC? AC निकाल लेते हैं, चलिए। तो हम AC निकालते हैं, ये BC है, तो वही ध्यान रखना, वही रियाज का लाल कका है भाई, रियाज का लाल कका। तो आज हम इल्मान का लाल कका मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है बेटा, ये क्या बन रहा है, हमारा आधार बन रहा है। क्या बन रहा है, आधार। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो आधार बटे कर्ण बताइए क्या होता है, तो AB बाई AC। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है ना। तो कोस कितने डिग्री, कोस 30 डिग्री, शाबाश। तो AB कितना है, 8 है, और AC हमारे पास है ही नहीं। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइड बाई 2। कोस 30 डिग्री का मान यही होता है ना, √3 डिवाइड बाई 2 होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास AC इज इक्वल टू 8 दूनी 16 बटे √3 आ जाता है। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 16 बटे √3। ये हमारे पास क्या आ गई, AC आ गई। आया समझ में। अब देखिए, हमने AC तो चलो निकाल लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ AC निकालने से पेड़ की लंबाई थोड़ी निकलेगी, निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना। तो जब AC निकालने से पेड़ की लंबाई नहीं निकल रही, हमें पेड़ की लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, BC भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो BC भी निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अब वही कंडीशन हमारे पास, आधार दे रखा है, लंब निकालना है, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो वो ले लेते हैं। तो BC अपॉन AB, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है 10, कितने डिग्री, 10 30 डिग्री। वेरी गुड। तो BC हमारे पास है ही नहीं,
अपॉन ए बी हमारे पास 8 है। tan 30 डिग्री के वैल्यू बताइए 1/√3 होता है। वेरी गुड। तो इस प्रकार से BC जो है वो क्या आ गया हमारा 8/√3 मीटर। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन मानना चाहो इक्वेशन मान सकते हो, कोई ज़रूर नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो संपूर्ण निकालनी थी BD, हमें तो पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी थी ना। तो BD है, तो BD बराबर हमारे पास प्यारे बच्चों BD बराबर क्या है BC प्लस AC। तो BC कितना है बताइएगा, BC हमारे पास 8/√3 प्लस AC कितना है 16/√3। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एलसीएम कॉमन है यानी कि सेम है, सॉरी डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। तो 24/√3। तो ये कैसा है, ये हमारे पास एक सर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों रैशनलाइजेशन जब होगा तो √3/√3 से इसको गुणा कर देना है। ये हो गया हमारे पास 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो क्या आ जाता है 8/3 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी प्यारे बच्चों 8/3 मीटर होगी, 3 मीटर होगी। आया समझ में। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिएगा।